भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को इस प्रक्रिया से, इस पद्धति से, ऐसे भावों से किया जाए कि उसको करने के बाद आपकी तारीफ हो, प्रशंसा हो, लोग आपके ऊपर प्रत्यारोप ना करें। नीति कहती है, आज कह रही है नीति कि जो काम प्रेम और शक्ति से हो सकता है उसे क्रोध, आवेश या उग्रता के साथ ना करें। कई बार आपकी टोन, कहने का लहजा या शब्द ऐसे हो जाते हैं कि आप थोड़ा उग्र हो जाते हो या क्रोध के आवेश में आ जाते हो छोटी छोटी सी बातों में कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। नहीं, क्रोध के आवेश में ना आए। जो काम प्रेम से हो सकता है उसको प्रेम से, शांति से निपटा ले। जो काम आप शक्ति से कर सकते हो अपनी, वो शक्ति से कर लें, लेकिन क्रोध के आवेश में और उग्रता में कोई काम ना करें। आपके बच्चे को भूख नहीं लगी है, आपको पता है कि उसके खाने का टाइम हो गया है, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, खाना है, उसने कहा नहीं, ठीक। आपको लग रहा है कि दवाई बहुत ज़रूरी है, शक्ति का प्रयोग करो। बचपन के दिन याद करो, दोनों पैरों में बच्चे के दोनों पैर फंसा करके, दोनों हाथों को बांध के, फिर नाक बंद करके मुंह में चम्मच घुसेड़ के खिलाते थे। ये शक्ति का प्रयोग करना, लेकिन क्रोध नहीं हो, उग्रता ना हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ शक्ति का प्रयोग करने से काम बन रहा है तो वहाँ शक्ति का प्रयोग करें। आपको लग रहा है कि यहाँ प्रेम से हो रहा है, वहाँ प्रेम से करें, लेकिन उग्रता, क्रोध ना करें। अगर आपने उग्रता धारण की है, क्रोध धारण किया है, काम तो कर लोगे, नाम नहीं बचेगा। माना कि हमें आप लोगों से कहना है कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, माना कि ऐसा कहना है, तो ये नहीं कहेंगे कि क्या आपको पता नहीं है कि जगह खाली है, आगे बैठो, पीछे भी लोग आएंगे। उग्रता नहीं लाएंगे, चेहरे के एक्सप्रेशंस खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो आपकी इमेज है, इज्जत है, इससे बढ़ के दूसरी कोई चीज नहीं होती। और क्रोध से सबसे पहले इमेज जाती है। यद्यपि मायाचारी भी कसाय है, मान भी कसाय है, लोभ भी कसाय, लेकिन व्यक्ति क्रोध को ही कसाय मानता है। हाथ से शोक, भय, जुगुप्सा, ये इत्यादि 9 कसाय ये भी हैं, लेकिन व्यक्ति क्रोध को ही कसाय मानता है। अपन भी कहते हैं, एक हुए थे राम, श्री राम, और एक हुए थे परशुराम। वो क्रोधी थे और ये प्रेम से काम करते थे। देखो आप, राम की कितनी सुंदर नीति होती है। जब विभीषण रावण से पृथक होकर के राम के डेरे में आया, तो राम क्या कहते हैं, राम ने ये नहीं कहा कि शत्रु का भाई आया है। अब कोई घर पर आए तो वो शत्रु नहीं है। राम कहते हैं, आइए लंकेश। क्या कहते हैं? आइए लंकेश। अब वो विभीषण सोचता है कि कहीं भैया भी तो नहीं आ गए साथ में, कहीं मेरा भाई तो पीछे नहीं है कहीं से। बोले नहीं, आपसे कह रहे हैं, आइए लंकेश, आप बनने वाले लंका के अधिपति हैं, आइए। और जो अपना आसन था उसी आसन में थोड़ा खिसक करके बोले, मेरे साथ बैठिए। इतने में तो आधी लंका जीत ली। प्रेम के साथ राम ने कभी रावण से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। राम ने हमेशा यही कहा कि मुझे सीता दे लो, मैं सीता के साथ वन में रह करके फल खा के जी लूंगा, मुझे तेरे लंका का राज नहीं चाहिए। लेकिन रावण उग्र था, क्रोधी मानी था, इसलिए उसकी शक्ति भी विफल हो गई,
उसका प्रेम भी विफल हो गया। प्रेम और शक्ति से जो काम कर सकते कर ले। माना कि आपके घर की कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं आया दुकान का, उग्र होके ना बोले, क्योंकि आपको कल फिर उससे काम लेना है। प्रेम से, क्या हो गया बेटा, इतना लेट क्यों आया आज, क्या हो गया था। आप जितने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, सामने वाला भी आपसे वैसा ही बन के बात करेगा, वैसा ही बात करेगा। हर काम को पूरा करने का सही ढंग ढूंढे। जिस पद्धति से वो काम हो सकता है उस पद्धति से ढूंढने। कई बार देखना, आपकी गुस्से में अगर माताएं जो आटा उसनती हैं तो जो कोपर होती है उसमें गड्ढे आना चालू हो जाते हैं, ठप ठप, गुस्से में पटक पटक के। सही है कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं? गुस्सा किस पे निकालते हैं फिर? वो दोनों हाथ यूं करके आटा गूंथते हैं, फिर तो गुस्सा पूरा किस पे निकालते हैं? अरे भैया, हर काम को करने का एक ढंग होता है, उस सही ढंग से काम करो। गलत काम को सही ढंग से किया है, गलत काम भी गलत हो जाएगा। गलत काम भी गलत ढंग से होते हैं, गलत ढंग से किया गया सही काम भी गलत हो जाएगा। पद्धति सही अपनाइए। अगर आप किसी को इंजेक्शन लगाते हो, एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब नस पे लगता है और एक इंजेक्शन मसल्स पे लगता है, बॉडी पे लगता है। दोनों इंजेक्शन अलग अलग होते हैं ना। तो जो नस वाला होता है उसमें बड़ा गंभीरता से देखना पड़ता है, लेकिन जो मसल वाला होता है वो भी देख लेते हैं, हाँ यहाँ नसें नहीं, यहाँ लगा लो। ईजी कौन सा होता है? लेकिन मसल्स वाला ईजी होता है। वो तो बचपन में आते उल्टा लिटा के आपको लगाया होगा कूल्हे में, तो उन्हें ऐसा किया 2 बार हाथ मेरा टच फ्री, या कोरोना की वैक्सीन तुरंत उन्हें लगाई फ्री। लेकिन जो नस वाला होता है उसमें जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि गलत जगह लग गई सुई तो गलत जीवन भी हो सकता है। तो गलत ढंग से किया गया सही काम भी गलत हो जाएगा, इसलिए ढंग सही हो। हर काम को करने का एक ढंग होता है, उसी ढंग से करें। गेट भी लगाना है तो आप धीरे से लगाएं, ये पाटे रखना तो आप धीरे से रखें, माइक भी रखना तो धीरे से रखें। बॉल जो है वो फेंक के दी जाती है, ऐसे माइक और कैमरे आप किसी को फेंक के ही दे सकते हैं। क्यों? उसको देने का, उसको रखने का एक ढंग है, ऐसे ही समझाने का ढंग है और समझने का भी ढंग है। अगर आपकी बात नहीं स्वीकारी जाती है तो आपको समझदार होकर के धैर्यपूर्वक अपना निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि अपन स्वाधीन तो हैं। पति नहीं मान रहा कि गुटखा नहीं खाऊंगा, गुटखा खाऊंगा, ठीक है, तुम देखो अपना, मैं देखूंगा। बच्चे नहीं मान रहे, आप कह रहे बेटा बाजार का नहीं खाओ, घर का खाओ, नहीं मान रहे, ठीक है भैया, अब क्या कर सकते हैं? तुम अपना खाओ, मैं अपना शुद्ध खाऊंगी, तुम्हारी पर्याय तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाव तुम्हारे साथ, मेरा भाव मेरे साथ। इसलिए सुई का काम जो है वो सुई ही कर सकती, तलवार नहीं कर सकती। तलवार का काम जो तलवार करती, सुई नहीं कर सकती। अगर आप सुई का काम तलवार से करो तो, और तलवार का काम सुई से करो तो काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आज की बात भूलना नहीं कि प्रेम और शक्ति से काम करें। कोई भी काम आपको करना है उसको सही ढंग से करें। काम को करने का सही ढंग क्या है, इसको आज सीख लेना। हर कार्य को करने की एक पद्धति होती है, उस पर अपना विवेक लाएंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। मना भी करना हो तो प्यार से। देखो, अब आहार पे हमें नहीं लेना हो तो हम सामने वाला कहता है इतना मुस्कुरा के मना करे, चलो रहने दो, और आपने जहां थोड़ा उग्र हुए फिर मन खराब होता है। उग्र नहीं होना, अपन को तो कूल ड्यूड रहना है। कैसे रहना है? कूल ड्यूड, चिल रहो। अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जाती, आपको लग रहा है कि काम मुझसे नहीं हो रहा है, तो आप बैक कर लो। मान का साहेब में चक्कर मत रहो कि आपने आपको ढको मत। दुनिया को सब पता है, सबके बारे में। हाँ, लेकिन कायर मत बनना। अगर आपको किसी से कुछ अपना द्रव्य चाहिए है, शक्ति का प्रयोग करो, प्रेम का प्रयोग करो, क्रोध और उग्रता का प्रयोग मत करो।
क्योंकि क्रोध और उग्रता ये आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। शांति, कूल, कुछ नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, कूल। देखो आप मैच में अगर खिलाड़ी से कैच भी छूट जाता है तो उसको डांटते नहीं है। अच्छा कैप्टन होता, बोलते उसके पास जाके बोलता कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से लेना, अगली बॉल में फिर कैच आएगा, अगली बॉल में फिर कैच आएगा तो अच्छे से लेना। ये इसको प्रेम दिया है, और कहीं उसको चटक जाता तो उसका दिमाग और खराब रहेगा, अगली बॉल फिर वो छोड़ेगा। तो उसका माइंड मेकअप करने के लिए आपको कूल ड्यूड रहना पड़ेगा। अगर आप नेता हो तो आपको ठंडे ही रहना पड़ेगा। और विशेष बात है कि नेता के अंदर 2 गुण होना चाहिए, एक ठंडा रहे और एक मोटी चमड़ी का रहे, क्योंकि उसको सुनना भी पड़ेगा। ये नीति अपने जीवन में अपनाना, बड़ी बड़ी सफलताएं क्षण मात्र में मिल जाएंगी। प्रेम और शक्ति एक काम को करने का एक ढंग है। किसी भी कार्य को किस ढंग से संपादित करना है, किसी भी काम को कैसे पूरा करना है, ये आज की नीति है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की